हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, जितना जोश मेरे पास खाने की प्रतियोगिता के लिए होता है, उतने ही जोश के साथ क्या आप वित्तीय दुनिया में घूमने के लिए तैयार हैं? आज हम 12 शानदार स्टेप्स के जरिए अपनी संपत्ति को 0 से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आइए मिलकर आगे बढ़ें और शायद ये हमारे जीवन को भी बदल दें। फेज 1, कैश फ्लो आधारित बिजनेस चुनें। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, एक कैश फ्लो आधारित बिजनेस का चुनाव करें। यह वह होता है जो तुरंत रेवेन्यू उत्पन्न करने पर केंद्रित होता है, बजाय इसके कि एक ऐसा उद्यम बनाने पर जो शायद एक दिन मूल्यवान हो सकता है अगर हवा सही दिशा में हुई तो। हम सर्विस आधारित मॉडलों की बात कर रहे हैं, जैसे कि कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस जो कुछ ही महीनों में पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। यह सब जल्दी से पैसा कमाने के लिए है। फेज 2, सही सेवाओं और विशिष्टता का चयन करें। अब जबकि हमारे पास बिजनेस मॉडल है, आइए आपके नीले महासागर को खोजने की बात करते हैं। मतलब एक ऐसा बाजार खोजें जहां बीजों की तुलना में हैमस्टर्स की संख्या अधिक हो, यानी जहां मांग सप्लाई से बहुत अधिक हो। कुछ मार्केट रिसर्च करें, यह पता लगाएं कि आप कौन सी समस्याएं हल कर सकते हैं और एक विशिष्ट ऑडियंस को टारगेट करें जो आपकी विशेषज्ञता के लिए बेहिसाब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो अकेले हैमस्टर बने जिसके पास स्नैक वॉल्ट की चाबी हो। फेज 3, सही माइंडसेट अपनाएं। अगला कदम है अपने माइंडसेट को सही करना मेरे हैमस्टर्स। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप खेल को जीत सकते हैं तो आप पहिए पर भी नहीं चढ़ पाएंगे। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, असफलताओं से उबरें और निश्चित रूप से संदेह में फंसने से बचें। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और याद रखें, पॉजिटिव माइंडसेट एस्प्रेसो पर चलने वाले हैमस्टर की तरह होती है। यह आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फेज 4, प्रोडक्टिव आदतों को अपनाएं। जब आपका माइंडसेट सही स्थिति में हो तो उसके बाद कुछ प्रोडक्टिव आदतों का निर्माण करने का समय होता है। जैसे आप अपने आरामदायक घोंसले को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे ही एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन आपको ज्यादा एफिशिएंसी प्राप्त करने में मदद करती है। अपने शेड्यूल को छोटे हिस्सों में बांटें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दें और नियमित आराम लेना ना भूलें। यहाँ मुख्य बात कंसिस्टेंसी है। यदि मैं नियमित रूप से स्नैक्स चुरा कर खा सकता हूँ तो आप निश्चित रूप से एक नियमित रूटीन का पालन कर सकते हैं। फेज 5, प्रभावी आउटरीच रणनीतियों को लागू करें। अच्छा, अब समय आ गया है कि आप अपने पांव बाहर निकालें और क्लाइंट्स के साथ जुड़ना शुरू करें। कोल्ड ईमेल, सोशल मीडिया, फ्री कंसल्टेशन का उपयोग करें, जो भी आपके विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हो। जितना अधिक आप दूसरों के साथ जुड़ेंगे, उतना ही अधिक वे आपको काम के लिए सही प्रोफेशनल के रूप में देखेंगे। बस याद रखें, यह सच्चे रिश्ते बनाने के बारे में है, ना कि उस आत्माभिमानी हैमस्टर की तरह बनने के बारे में जिसको कोई भी पिंजरे में नहीं चाहता। फेज 6, सेल्स तकनीकों में महारत हासिल करें। अब जब आपने कुछ क्लाइंट्स को आकर्षित कर लिया है तो अब समय है एक सेल्स निंजा बनने का। इसका मतलब है कि सेल्स तकनीकों में महारत हासिल करना, अपने क्लाइंट्स की समस्याओं को समझकर और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष समाधान तैयार करना। प्रभावशाली पिचेस तैयार करें जो दर्शाते हैं कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और आत्मविश्वास और कुशलता के साथ आपत्तियों को निपटाने का अभ्यास करें। याद रखें, यहाँ कोई फर्जी सेल्स धारणाएं नहीं काम करेंगी। बस समस्याओं का समाधान करें जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं। फेज 7, आकर्षक ऑफर बनाएं। आइए ऐसे ऑफर बनाने की बात करें जिन्हें देखकर आपके ग्राहक ना नहीं कह सकेंगे। ऐसी सर्विस पैकेज तैयार करें जो विभिन्न बजटों के अनुरूप हो और इसमें वे बोनस शामिल करें जिनकी उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी। स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके क्लाइंट्स क्या प्राप्त कर रहे हैं और यह उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। एक अच्छे से तैयार किया गया ऑफर एक संकोचशील शायद को भी उत्साह से भरे हाँ में बदल सकता है। फेज 8, सिस्टम्स और प्रोसेसेस की स्थापना करें। अब जब आपकी ऑफर धूप में सूरजमुखी के बीज की तरह चमक रही है तो चलिए चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। अपनी कार्य प्रक्रियाओं को डॉक्यूमेंट करें और अपने संचालन को सुचारू करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का उपयोग करें। प्रपोजल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लाइंट कम्युनिकेशंस के लिए टेम्पलेट्स बनाएं ताकि समय बच सके और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखी जा सके। उबाऊ चीजों को ऑटोमेट करें, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन जहां भी संभव हो, क्योंकि इससे न केवल एफिशिएंसी में सुधार होता है बल्कि आपकी सर्विस डिलीवरी में स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। सारांश में, विकास पर अधिक और अराजकता पर कम ध्यान केंद्रित करें। फेज 9, क्लाइंट रिटेंशन पर ध्यान केंद्रित करें। क्लाइंट्स को खुश रखना और उन्हें फिर से लौटने के लिए प्रेरित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नए क्लाइंट्स को आकर्षित करना। उत्कृष्ट सेवा और स्पष्ट संवाद प्रदान करें, नियमित रूप से उनका हालचाल पूछें और उन्हें वह वीआईपी महसूस कराएं जो वे वास्तव में हैं। खुश क्लाइंट्स आपके लिए रेफरल्स लाते हैं और रेफरल्स का मतलब है कि आसमान से मुफ्त अतिरिक्त लाभ मिलना। फेज 10, इनबाउंड मार्केटिंग का लाभ उठाएं। इनबाउंड मार्केटिंग का सार यह है कि क्लाइंट आपके पास स्वयं आए, बजाय इसके कि आप उन्हें ढूंढें। मूल्यवान कंटेंट बनाएं, जैसे कि ब्लॉग, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट जो आपके विशेषज्ञता और जादू को प्रदर्शित करें। उद्देश्य यह है कि आप अपने क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित करें, अपनी इनसाइट्स, सुझावों और व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करके। इससे पहले कि आपको पता चले, क्लाइंट्स आपकी ओर दौड़ते आएंगे।
फेज 11 निरंतर सीखने में निवेश करें। व्यापार का परिदृश्य लगातार बदल रहा है और आप खेल में आगे रहना चाहते हैं। कोर्सेज, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स का लाभ लें या बस इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो करें। अच्छी तरह से सूचित हैमस्टर एक धनवान हैमस्टर होता है। फेज 12 अपनी जीत का जश्न मनाएं। अंत में अपनी जीत का जश्न मनाना ना भूलें। चाहे आपने एक नया क्लाइंट प्राप्त किया हो या बस एक प्रोजेक्ट समाप्त किया हो, जीत की मीठी अनुभूति को महसूस करने के लिए कुछ समय निकालें और अपने टीम के साथ उस सफलता को साझा करें ताकि सभी को सम्मानित और प्रेरित महसूस हो। तो पटाखे फोड़ें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद क्रिप्टो फैम। आपका भविष्य अब आपके पंजों में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।